अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन अगर ये बात किसी ऐसे शख्स से पूछी जाए जिसको घोड़ों का शौक हो तो वो इसकी तस्दीक भी करेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत ही महंगे और नायाब नस्ल के घोड़े भी पाए जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 ऐसे घोड़ों के बारे में जिनकी कीमत सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, जिप्सी वैनर। दोस्तों, जिप्सी वैनर हमारी आज की लिस्ट में सबसे स्टाइलिश हॉर्स है। दोस्तों, जिप्सी वैनर के अलावा इस ब्रीड को आयरिश कॉब भी कहा जाता है और ये ब्रीड बेसिकली रोमानियन ट्रैवलर्स ने तैयार की थी। और इस ब्रीड की खास बात इनके कलर्स हैं, क्योंकि ये घोड़े बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं। इसके अलावा इनके पाँव, टेल और गर्दन के बाल देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और यही वजह है कि इनमें डिफरेंट क्वालिटीज के हॉर्स पाए जाते हैं, जिनकी कीमत $6,000 से लेकर $10,000 के दरमियान है। दोस्तों, ये हॉर्स देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, ये हकीकत में भी उतने ही फ्रेंडली होते हैं। इसलिए इन्हें फैमिली हॉर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये फैमिलीज के साथ आराम से एडजस्ट कर जाते हैं। नंबर 7, शेटलैंड पोनी। दोस्तों, अगर आपकी उम्र कम है और आप हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हैं तो आप एक शेटलैंड पोनी खरीद लें, क्योंकि ये हॉर्स एक नॉर्मल हाइट तक ही ग्रो करते हैं और बच्चे इनके ऊपर आराम से राइडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी हाइट बेशक ही नॉर्मल होती है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है जो कि बहुत ज्यादा वजन भी उठा सकती है और इनकी नॉर्मल एज 30 ईयर्स है। दोस्तों, अगर इनके खाने की बात की जाए तो इनके साइज को देखकर लगता है कि ये बहुत कम ही खाते होंगे और हकीकत में भी ऐसा ही है, क्योंकि शेटलैंड पोनी बहुत ही कम चारे पर गुजारा कर सकते हैं। और अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो ये एक हॉर्स $1,500 से $2,000 में मिल जाता है। शायर। दोस्तों, शायर एक रेयर और एंडेंजर्ड ब्रीड है। ये ब्रीड ब्रिटिश में पाई जाती है, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, इस ब्रीड के हॉर्स बहुत ऊंचे कद के होते हैं, जिनको बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 18वीं सेंचुरी में तैयार किया गया था और ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ये हॉर्सेस बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के करीब थे, लेकिन इस ब्रीड की हिफाजत करके इन्हें बहुत मुश्किल से बचाया गया और यही वजह है कि इनके एक हॉर्स की कीमत थाउजेंड्स ऑफ पाउंड से लेकर मिलियंस में जाती है। दोस्तों, ये ब्रीड देखने में जितनी बड़ी लगती है, इन्हें ट्रेन करना उतना ही इजी है। नंबर 5, ओल्डनबर्ग। दोस्तों, ओल्डनबर्ग हॉर्सेस $25,000 तक इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अगर इनमें बात कंपटीशन हॉर्सेस की जाए तो उनकी कीमत $1.5 लाख तक होती है। लेकिन इस ब्रीड में एक हॉर्स एनुअल ऑक्शन में $2,32,000 तक सेल हो चुका है। दोस्तों, ये ब्रीड 17वीं सेंचुरी में जंग को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई थी, लेकिन जब टाइम के साथ इसकी डिमांड में कमी हुई तो फार्मर्स ने इसे राइडिंग पर्पस के लिए ब्रीड करवाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जर्मन की ओरिजिनेटेड ब्रीड है और ये ब्रीड क्वीन ऑफ ब्रिटिश को भी बहुत पसंद थी। यही वजह है कि आज भी रॉयल पैलेस में इसी ब्रीड के घोड़े पर रॉयल कोचिंग की जाती है। नंबर 4, अरेबियन। दोस्तों, जब घोड़ों को डोमेस्टिकली रखने का रुझान बढ़ा तो अरेबियन सबसे पहली ब्रीड थी जिसे लोगों ने घरों में रखना शुरू किया और ये दुनिया की सबसे पुरानी ब्रीड भी है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 5,000 साल पुरानी है। दोस्तों, अरेबियन हॉर्सेस मिडल ईस्ट की ओरिजिनेटेड ब्रीड है और ये ज्यादातर ब्लैकिश कलर के होते हैं और इनका डार्क कलर इन्हें मिडल ईस्ट के सहराओं में धूप से बचाता है। इसके अलावा इनके जिस्म में मौजूद हड्डियां दूसरी ब्रीड से डिफरेंट होती हैं, इसलिए इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। दोस्तों, अगर अरेबियन हॉर्स की प्राइस की बात की जाए तो ये कम से कम $1,000 में मिल जाता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम प्राइस $30,000 तक होती है। नंबर 3, फ्रीजियन। दोस्तों, फ्रीजियन हॉर्सेस की बात की जाए तो ये बहुत खूबसूरत और नखरीले घोड़े होते हैं। दोस्तों, ये घोड़े अपनी ब्लैक शाइनी स्किन और खूबसूरत कर्ली बालों की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। इसके अलावा ये ब्रीड एक एंशियंट ब्रीड है जो कि 1200 साल से ज्यादा पुरानी है और तहकीक के मुताबिक ये हॉर्सेस 15वीं सेंचुरी में जंगों में भी इस्तेमाल होते रहे हैं। दोस्तों, इन हॉर्सेस को एक अग्रेसिव ब्रीड समझा जाता था, लेकिन ये इतने अग्रेसिव नहीं है और ये ह्यूमंस के साथ इजीली मैनेज कर सकते हैं।
दोस्तों ये अपने इंस्ट्रक्टर की बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और यही वजह है कि ये घोड़े मुख्तलिफ मूवीज में भी आ चुके हैं। इसके साथ साथ ये एक लॉयल ब्रीड भी है। दोस्तों इनके ऑनर्स इनके बाल बढ़ने पर भी नहीं काटते ताकि ये खूबसूरत नजर आ सके। और अगर इन घोड़ों की प्राइस की बात की जाए तो इनकी मिनिमम प्राइस $7,000 है और इन घोड़ों की मैक्सिमम प्राइस $1,00,000 तक जाती है। नंबर 2 सेली फ्रैंकिस। दोस्तों इस ब्रीड का नाम बहुत स्टाइलिश है, लेकिन ये अपने काम से भी लोगों को मुतासिर कर चुके हैं क्योंकि इस ब्रीड के हॉर्स समर ओलंपिक्स में मुख्तलिफ टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं। दोस्तों इस ब्रीड के एक घोड़े ने जंपिंग वर्ल्ड कप को कंसेक्टिवली 3 बार जीतकर सभी के दिल जीत लिए थे। दोस्तों इस ब्रीड की स्टार्टिंग प्राइस $15,000 है और इनकी मैक्सिमम प्राइस लाखों की बजाय मिलियंस में जाती है। 2013 में पालो बेट्टी हॉलोंग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर घोड़ा 15 मिलियन में बिका था, जिससे इस ब्रीड के कीमती होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 1 डच वार्मब्लड। दोस्तों ये एक खूबसूरत और बड़े कद का घोड़ा है और इसकी कीमत कम होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये घोड़े $4,000 से लेकर कई मिलियन डॉलर्स तक हो सकते हैं क्योंकि ये घोड़े रिसेंट ईयर्स में जंपिंग के मुकाबलों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं और इनकी परफॉर्मेंस ने इन्हें जंपिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड बना दिया है। दोस्तों इसी ब्रीड का एक खूबसूरत घोड़ा जिसका नाम टॉयलस था, उसे एक जर्मन ट्रेनर ने $13 मिलियन में खरीदा था। दोस्तों वर्ल्ड ब्रीडिंग फेडरेशन फॉर स्पोर्ट्स ने इसे 2007 में जंपिंग के लिए सबसे बेहतरीन ब्रीड करार दिया था। यही वजह है कि इस ब्रीड के शौकीन अफराद इन घोड़ों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी खरीद लेते हैं। दोस्तों अगर इस घोड़े की एज साइकिल की बात की जाए तो ये ब्रीड ज्यादा से ज्यादा 20 साल का अरसा जिंदा रह सकती है, लेकिन वाकई में ये सभी ब्रीड्स बहुत अमेजिंग हैं। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।